सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 70। आज हम सुनेंगे विभीषण जी का श्री रामचंद्र जी की शरण में आना। तो जब बानरों ने सारा हाल बता दिया तो सुग्रीव जी रामचंद्र जी के पास जाते हैं और क्या कहते हैं। सुग्रीव राम जी से बोले, कुछ नया स्वांग है घड़ा हुआ, बैरी का भ्राता आता है, गंभीर भेद है छुपा हुआ। रजनीचर सब माया भी हैं, सीधा न समझिएगा इनको, उत्तर का मार्ग बताते हैं जब जाते हैं ये दक्षिण को। जिधर जाते हैं उधर का तो ये रास्ता भी नहीं बताते, इनको सीधा ना समझे। मेरा विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखा दूं इसको मैं, बंधवा कर अभी बानरों से बंदी करवा दूं इसको मैं। भाई को बंदी समझ यहाँ घबरा कर आएगा रावण, सीता माँ को दे जाएगा इसको ले जाएगा रावण। तो जामवंत कहने लगे, धीरज धरिए तात। अच्छा, जो जामवंत जी थे वो इनमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे, समझदार थे। तो जामवंत कहने लगे, धीरज धरिए तात, अपने को शोभित नहीं ऐसी ओछी बात। और बताते हैं, जो धर्मवान हैं योद्धा हैं, रण में कर्तव्य चुकाते हैं, बैरी से कह कर बदला यमपुर, बैरी से कह कर बतला कर यमपुर उनको पहुंचाते हैं। वो धोखे से ऐसे बांध के नहीं करते, वो तो बतला के करते हैं, तब उनको मारते हैं। आ रहा भेद लेने को यदि तो भी हमको कुछ फिक्र नहीं, कुछ यहाँ भेद की नीति नहीं, कुछ यहाँ कपट का जिक्र नहीं। ये भेद लेने आ भी रहा है तो यहाँ पे कुछ भेद है ही नहीं, यहाँ तो सीधी सीधी नीतियां हैं। धोखे से लड़ने आया हो तो भी चिंता की बात नहीं, श्री लक्ष्मण जी का एक बाण उसके संघार को काफी है। और क्या कहते हैं, फिर क्यों छेड़े बानर उसको, संभव है मिलने आया हो सकता है वह साथ साथ संदेश संधि का लाया हो, अथवा रावण का क्षमा पत्र वह पास हमारे लाता हो, या रावण से कुछ बिगड़ गई शरणार्थी बन कर आता हो। इतनी सारी बातें कहने लगे। शरणार्थी की बात सुन बोल उठे रघुनाथ, सादर शिष्टाचार से आओ लिवा कर साथ। जो निर्मल है जो निश्चल है वह ही जन मुझको पाता है, श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं। जो निर्मल है जो निश्चल है वह ही जन मुझको पाता है, चालाक प्रपंच धूर्त छली कब मेरे सम्मुख आता है। जो धूर्त होते हैं, चालाक होते हैं, वो तो मेरे सामने आते ही नहीं। यदि सभीत शरणागत होगा दामन से उसे ढकूंगा मैं, फिर महापात की भी हो तो उसको न कदापि तजूंगा मैं। यदि मेरी शरण में वो आ गया है तो महापात की मतलब महापापी भी होगा तब भी मैं उसको नहीं तजूंगा। मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो सब प्रकार से आरत है, मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो जन मेरा शरणागत है। यदि शरण आ रहा है मेरी तो अपना कर रखूंगा मैं, अपने समीप बिठलाऊंगा लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। तो और क्या कहते हैं, सुनो भाई शरणागत आरत को जो सताए, इस जग जीवन में सुख वह कभी ना पाए। कहते हैं जो शरण में आने वाले को सताता है उसको सुख कभी नहीं मिलता। शरणागत के त्याग से होती आत्मिक ग्लानि, इस कारण त्यागो नहीं चाहे कुछ हो हानि। जो शरण में आ गया है उसको त्यागो मत, एक बार को आपको नुकसान भी हो रहा है तो हो जाने दो। अन्न धन भूषण तन मन जीवन जाए तो जाए, पर भाई शरणागत के चित्त को नहीं दुखाए। तो शरणागत पर प्रीति लख पुलक उठे हनुमंत, स्वामी स्वभाव बिलोक कर बोले बचन तुरंत। तो क्या कहते हैं,
जय शरणागत वत्सल रमेश, जय आरति हरण नमामि हरे। जय भानुवंश अवतंस हंस, जय असरण शरण नमामि हरे। हे नाथ आज तक याद मुझे, परिचित में खूब विभीषण से। वह प्रेमी है अनुरागी है, आया दर्शन के कारण से। निश्चय ही शरणागत प्रभु की, कुछ सेवा काज चाहता है। फिर इस आशा से भी आया, लंका का राज चाहता है। हम सभी उसे ले आते हैं, वह साथ हमारे आएगा। अपना तो महालाभ ही है, घर का भेदी मिल जाएगा। कहते हैं अपना तो वैसे भी लाभ है, ये लंका के बारे में सब जानता है, तो ये घर का भेदी हमें मिल जाएगा। तो पवन तनय के वचन सुन मुस्काए भगवान, जय कृपालु कह कर चले अंगदादि हनुमान। घर में बन मेरी पुगण में भी, भय नहीं कहीं कुलभूषण को। स्वागत सम्मान पूर्वक सब ले आए भक्त विभीषण को। पहले तो लखा दूर से ही, चारों ही ओर कीस गण को। तिरछी चितवन से ताड़ लिया, वीरासन बैठे लक्ष्मण को। फिर नीची नजरों से देखा, कौशल किशोर के चरणों को। एड़ी तलवों को पंजों को, उंगलियों नखों रेखाओं को। फिर आंख उठाकर कुछ ऊपर, देखा उस कदली जंघा को। फिर वक्षस्थल आजानु बाहु, फिर जटा जूट फिर ग्रीवा को। फिर एक दृष्टि गहरी डाली, भरपूर जमाया आंखों को। प्रति अंग अंग प्रति रोम रोम, देखा अनगणित ब्रह्मांडों को। फिर कुछ आगे बढ़कर देखा, राजीव नयन की चितवन को। टकटकी बांध फिर देखा, टकटकी बांध कर फिर देखा, श्री रामचंद्र चंद्रानन को। फिर समीप जाकर हो कुमार, गदगद पुलकाए मान तन से। कर हाथ जोड़ सामने हुआ, बोला श्री रघुकुल नंदन से। तो क्या कहते हैं, एक प्रार्थना करते हैं। तो नमाम्यम च्यूतम सच्चिदानंद माधम, विपद भंजनम व्यक्त मक्तव्य रूपम। सुराधीश नीलांग कांतिम, रमाकांत मिंद्रादि सेव्यम वरेण्यम। अजम शाश्वतम शांत रूपम विशुद्धम, महाचापहस्तं विभुम राघवेन्द्रं। नराकार देहं लसत्पद्मनेत्रं, सुरानीक दुःखो घनं शोक हेतुं। खरारिं निरीहं जटाजूट शोभं, सदा सर्वगं सर्वलोकैकनाथं। प्रसन्नाखिलं नन्ददोहं भजेऽहं, गुणाढ्यं विदेहात्मजानन्दरूपम्। अहं मूढबुद्धि स्वदीयं स्वरूपं, न जानामि योगीश ध्यानाभिगम्यम्। इदानीं प्रभो रक्ष मां सर्वस्तिवं, समातायदं नुदासं स्वकीयं। समातायदं नुदासं स्वकीयं। और इस तरह की प्रार्थना करके क्या करते हैं, विनती कर प्रभु चरण में डाल दिया निज मात। शरणागत की लाज अब रख ले श्री रघुनाथ। तो अचरज में बानर भाल हुए, देखी जब दशा विभीषण की। पुलका उठे श्री रामचंद्र, हुचकी भर आई लक्ष्मण की। गदगद थे हनुमंत जामवंत, कपिपति को कुछ लज्जा आई। अपने हाथों पर उठा उसे, लिपटे सहर्ष श्री रघुराई। यथा योग्य भेंटे सभी भालू की समुदाय, फिर आसन दे पास में बोले श्री रघुराय। क्या कहते हैं, कहिए लंकेश कुशल से हैं, घर में भी सब प्रसन्नता है।
बतलाएं मुझे, मैं प्रस्तुत हूँ, क्या इच्छा है क्या आज्ञा है। तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो, किसी भांति धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो। कहता हूँ सखा भाव से मैं सब अपना हाल, अपने सब हाल कहो अपने मन का। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, सच्चा साथी हूँ सज्जन का। रामचंद्र जी लगातार कह रहे हैं, जो सच्चा है समदर्शी है, वह मुझे प्राण से प्यारा है, वह ही मुझसे मिल सकता है, जिसने अपनापन मारा है। तो मधुर वचन सुन राम के हुआ पूर्ण आनंद, भक्त विभीषण ने कहा सुनिए रघुकुल चंद। तो विभीषण क्या कहते हैं, वह दास सदा बड़भागी है, जो प्रभु पद का अनुगामी हो, वह जन निष्कंटक निर्भय है, जिसका रघुकुल सा स्वामी हो। मदमोह काम या क्रोध लोभ उस समय हृदय से हटते हैं, जब रघुराई ले धनुष बाण भक्तों के चित्त में बसते हैं। माया में फंसा हुआ प्राणी तब तक पाता विश्राम नहीं, जब तक निष्काम शुद्ध मन से मुख से कहता श्री राम नहीं। जो बात कान से सुनता था वह आज आंख से देखी है, होती है वही प्रताप बुद्धि मर्यादा जहाँ धर्म की है। निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया हूँ, रघुकुल नायक मेरी बाह गहो, मैं शरण आपकी आया हूँ। नर पुंगव नर केसरी नर नायक नर नाह, आज विभीषण दीन है प्रभु के हाथ निवाह। आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा, विभीषण श्री रामचंद्र जी से कहते हैं। धन धाम छुटा परिवार छुटा, इसकी ना मुझे कुछ चिंता है, कुछ ध्यान बीच में और हुआ उसकी भी अब ना लालसा है। अब तो जन यही चाहता है जनगण नायक के पास रहे, इन चरणों में ही पड़ा रहे, इन चरणों का ही दास रहे। तो अब क्या हुआ, जब इतनी सारी बातें श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से सुनी तो क्या होता है। जब सुनी विभीषण की यह आरत वाणी, कह ऐब मस्त उठ बैठे शारंग पानी। तो क्या हुआ, समझी जब सच्ची प्रीति सुजन की, देखी जब सुस्थिर दशा भक्त के मन की। बोले यद्यपि तुम्हें ना इच्छा है धन की, चाहिए भेंट फिर भी प्रेम मिलन की। श्री रामचंद्र जी विभीषण से कहते हैं कि मुझे पता है कि आपको धन की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जब हमारा तुम्हारा मिलन हुआ है, भेंट हुई है, तो कुछ तो चाहिए ना देने को। तो ये कहकर मंगवाया समुद्र का पानी, कह ऐब मस्त उठ बैठे शारंग पानी। क्या हुआ, बहुमूल्य वस्तु समझी जो 10 कंधर ने, जिस हेतु चढ़ाए शीस काट निश्चर ने। वही लंका जो उसको दी शंकर ने। जब शीस काट काट कर 10 कंधर ने रावण ने शंकर जी को चढ़ाए थे, तब भेंट में उन्होंने उसको लंका दी थी। तो क्या हुआ, बहुमूल्य वस्तु समझी जो 10 कंधर ने, जिस हेतु चढ़ाए शीस काट निश्चर ने। वही लंका जो उसको दी शंकर ने, दी सगुच विभीषण को क्षण में रघुवर ने। समुद्र का जल मंगा के और विभीषण को लंका सौंप दी। होते ही टीका जब बोले सेनानी, कह ऐब मस्त उठ बैठे सारंग पानी। रण के पहले ही यह शुभ अवसर आया, रिपु के भ्राता ने जीवन धन्य बनाया। और इसी के साथ आज हम अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं, और कल हम सुनेंगे रावण के दूत सुख सारण का रामादल में जाना और फिर लौटकर रावण को सारा वृत्तांत बताना।
रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। हर हर महादेव, जय सिया राम।